Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. When you say rumors, when you say खबर, तो वो खबर ही होती है, वो रूमर ही होता है और रूमर को रूमर ही रहने देना चाहिए. इनफैक्ट I would say Rajan is a fantastic producer and a creative person. He's creatively so strong that I don't think he'll ever have a difficult time in creating something or rebuilding anything. चिपक के रोए थे जाने से पहले, especially पाखी, Dimpy, Ba, Gaurav Sharma, Toshu. Bapuji also is very emotionally attached to me. So we've spent 4 years together like a family. करेक्ट. आपके एग्जिट के बाद खबरें ये भी आई कि आप कोई रियलिटी शो करने वाले हैं. बिग बॉस ऑफर हुआ है आपको? नहीं, मुझे ऑफर्स बिग बॉस के ऑफर कई बार आ चुके हैं. इस साल ही नहीं, पहले भी आ चुके हैं. बट One person who has taken over the headlines since last so many days, जिनके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, और ये सिर्फ अभी नहीं हो रही है, ये तब से हो रही है जब से ये अनुपमा का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे. Welcoming Sudhanshu Pandey in conversation with me on India Forums. Thank you so much. Hello sir. Firstly, thank you so much for doing this with us. Secondly, एकदम वो सिनेमैटिक वे में पूछूं मैं आपसे, क्यों वो वाले रिवर्ब में, क्यों ये डिसीजन 4 years of your life dedicated whole and soul to अनुपमा? इतना प्यार ऑडियंसेस का मिला. ग्रे कैरेक्टर था, पर वो ग्रे कैरेक्टर भी इतनी शिद्दत से प्ले किया है कि अभी लोगों को दुख हो रहा है ये खबर सुन के. आपके सवाल में ही आपका जवाब था. आपने बोला ना 4 years. So ये जो 4 साल मैंने इतने डेडिकेशन के साथ, इतनी शिद्दत के साथ एक कैरेक्टर को निभाया, हमेशा like they say in English, every good thing comes to an end. Correct. Right? So for me, it was such a fantastic thing. It has been such a blessing, the show and everything, the kind of adulation and love that we received. इतना overwhelming रहा है कि there is no other thing that can ever be second to it, Correct. तो 4 साल एक किरदार निभाना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टास्क बिल्कुल होता है, या किसी भी एक्टर के लिए 4 साल तक आप एक किरदार निभा रहे हैं. और दूसरा क्या है कि हमारे शो, बिकॉज वी वर ऑलवेज ऑन टॉप, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके ऊपर. एब्सोल्युटली. कि आपको कहीं पे भी, क्योंकि राइटर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रोड्यूसर मेहनत कर रहा है, डायरेक्टर मेहनत कर रहा है, करेक्ट, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एज एन एक्टर आपके ऊपर और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको इस तरह से एग्जीक्यूट करते रहें और अपना 100% देते रहें, और मोर देन 100% देते रहें, ताकि आप जो आपको दिया जा रहा है पेपर पे लिख के डायलॉग्स और वो सब, उसको आप और बेहतर तरीके से पेश करें, ताकि वो एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे. अब वो करते करते 4 साल हो गए, और 4 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है. और मेरा पहला डेली शो था, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऑलरेडी अपनी कई सीमाएं लांघ चुका था प्लेइंग दिस कैरेक्टर फॉर 4 years, जो मैंने कभी नहीं किया था इससे पहले. एंड आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम, बिकॉज एक एक्टर की जो ग्रोथ होती है वो उसके किरदारों के साथ होती रहती है. बिल्कुल. आप नया किरदार करते हैं और हर नए किरदार के साथ आप ग्रो करते हैं एज एन एक्टर. करेक्ट. तो मुझे लगा कि मैं इस कैरेक्टर के साथ बहुत ग्रो किया, बहुत फला फूला, बहुत कुछ सीखा समझा, बिकॉज आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भी ऐसा जैसा वनराज शाह जो कैरेक्टर था, वो मेरे लिए ऑथर बैक्ड रोल नहीं था. वो एक खुला मैदान था. करेक्ट. जिसमें मुझे एक खुला मैदान मिला, जिसमें मैं I could play around with it. So I played around. I tried every stunt. I made it unpredictable. I made it funny. I made it worthy of hate, anger, everything. So I tried to put in my best for 4 years. और जब मुझे ये लगने लगा कि यार अब एज एन एक्टर मेरे पास कुछ खास रह नहीं गया है उसे ऑफर करने के लिए, तो मैंने ये मंथन शुरू किया कि शायद अब समय हो चुका है. तो कई बार उस पर विचार हुआ, कई बार उस पर डिस्कशंस हुए, और धीरे धीरे करके फिर ये समय आया कि मैं फाइनली. तो मतलब एक सडन डिसीजन नहीं था? नहीं, डिसीजन तो एक ही बार लेते हैं आप, बट उसके पीछे सोच और विचार काफी लंबा चलता है. बिल्कुल. मंथन बहुत लंबा चलता है. यू थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम.
Correct. and then you wonder. I'm sorry, my watch is a little heavy. This is it's just banging on the glass. So it is definitely a very well contemplated decision. बिल्कुल. But obviously, at certain point, you go and say, okay, now this is it. हम्म. And this is where I reached. बिल्कुल सर, मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज भी देखे और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजन सर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स. काफी टाइम से आपकी ये दोस्ती चलते आ रही है और एक इमोशनल कनेक्ट भी हो ही गया होगा इतने साल से, अगर आप जानते हो. Absolutely. तो क्या दिमाग में ये ख्याल आया एक भी बार क्रॉस किया ये थॉट दैट उनको थोड़ा टफ टाइम हो जाएगा इफ यू लीव द शो? लाइक In fact, I would say Rajan is a fantastic producer and a creative person, and he's been a director also. So he's creatively so strong that I don't think he'll ever have a difficult time in creating something or rebuilding anything. An actor comes, an actor goes, Correct. but a producer has to stay because it is his show, it's his baby. बिल्कुल. And all I would say is that he's been instrumental in keeping the show at number 1 for 4 years. तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई डिफिकल्टी उसके लिए आएगी. मुझे लगता है कि आराम से वो लोग शो हैंडल करेंगे और जिस पोजीशन पे चल रहा है उस पोजीशन पे उसको मेंटेन करेंगे. ऑफ कोर्स जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, द वार्मथ आई कैन फील टिल हियर व्हिच यू हैव फॉर हिम. बट देन अगेन वी वर सीन हेडलाइंस जिसमें बात हो रही थी आपके और उनके फॉल आउट के बारे में कि कोई फॉल आउट हुआ है आपके और राजन सर के बीच. व्हेन यू से रूमर्स, व्हेन यू से खबर, तो वो खबर ही होती है, वो रूमर ही होता है. और रूमर को रूमर ही रहने देना चाहिए. उसको सच्चाई में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वो सिर्फ चीजों को उलझाता है जी. तो उसका कोई फायदा है नहीं. वेल आपके फैमिली की अगर मैं बात करूं, उनमें से कौन सा वो पहला सदस्य था जिसको आपने ये डिसीजन के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, मैं ये करने वाला हूं, और उनका रिएक्शन क्या था फिर उस पर? मेरी आप रियल लाइफ फैमिली, रियल लाइफ में तो बातचीत हम लोग करते थे कभी कभी बीच में. एंड I had called my wife and told her. I had called my wife, but she didn't pick up the phone, so I told my younger son. Okay. So he said, okay, okay, I'll tell mama. बस इतना ही हुआ था. That's it. And then when you went home, dinner table पे कुछ conversations? No, there was. It was just a piece of information for them, and okay. For them it was like, okay, fine, you took a decision. They believe कि जो भी किया होगा. And the thing is that they're all busy with their own things, so it's not like that they would start really having a very long conversation. Correct. There's so much to do for everybody. Correct. और जब अनुपमा वाली फैमिली को इस बारे में पता चला तो सेट पे लास्ट दिन कैसा था? चिपक के रोए थे जाने से पहले थोड़ा सा. हाँ. Everyone. Yeah, everybody was especially Paki, Dimpy, Ba, Gaurav Sharma, Toshu. These people. So and Bapuji also is very emotionally attached to me. So we've spent 4 years together like a family. Correct, तो it's मुझे लगता है बहुत एक नेचुरल सी बात है वो कि स्वाभाविक है कि वो लोग इमोशनली थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हैं. बट हमने डिसाइड किया कि हम लोग मिलते रहेंगे, बाहर डिनर्स पे जाते रहेंगे, और जो हम लोग वहाँ पे हुल्लड़बाजी करते थे सेट पे उसको कंटिन्यू रखेंगे बाहर पे. कई किस्से सुने हमने. तो वो बहुत हंसी मजाक चलता रहा. माय थिंग इज दैट I always keep the atmosphere very light when I'm working. So whether cracking jokes or humoring somebody and all of that. So everybody used to be in splits most of the time. Correct. तो बहुत मजा आता था काम करने का. उसके चक्कर में डांट भी पड़ जाती थी, मेरी नहीं बट दूसरे बच्चों की, क्योंकि मैं कुछ करता था, उन लोगों की हंसी छूटती थी, वो लोग अटकते थे, उनकी डांट पड़ती थी. और डायरेक्टर बेचारे मुझे डांट नहीं सकते थे, तो मुझे बोलते नहीं थे, तो मेरा गुस्सा भी उनके ऊपर निकल जाता. क्या आप वन ऑफ दोस लोग हो गया जो जोक क्रैक करके एकदम स्ट्रेट फेस बना के खड़े हो जाते हैं? I am definitely one of them. Now that you mentioned Paki, I remember talking to her. उन्होंने ऐसे कहा था कि they feel sad कि वो आपको well deserved farewell नहीं देते. हाँ, because everybody had been shooting, plus हम लोग, मैं जब निकला हूँ वहाँ से, तो obviously इतना वक्त नहीं मिल पाया कि एक प्रॉपर वो कर सकते, बट they took me out for dinner. Oh wow. Yeah, they did, and it was nice. It was very nice and warm, and we spent some good time. Had a great dinner actually. Great food we had. Yeah. What's your favorite cuisine वैसे? Indian. I'm a pure vegetarian, so okay.
मैं एक्चुअली जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो मेरे लिए खाने की बहुत लिमिटेड चॉइसेस है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु ईट नॉन जी वेजिटेरियन, जी उनके जी हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बट मेरे लिए अगर मैं चीट मील करता हूँ तो उसमें दाल मखनी होती है, पनीर होता है, तो वो चीट मील है मेरा। तो I don't know how इट to इज वेरी react नॉन ग्लैमरस, on आई this. नो इट इज Yeah. वेरी नॉन ग्लैमरस। लोग सुनते हैं हाँ, चीट मील में actually. दाल कौन खाता है, मैं मेरे लिए वही चीट मील है। वंडरफुल। टॉकिंग अबाउट द लीड पेयर सर, अक्सर सिर्फ ये शो की नहीं, कई सारे शोज में जो लीड पेयर होते हैं उनके बारे में खबरें आती है कि इनके बीच में इक्वेशन ऐसी है, इनके बीच में इक्वेशन खराब है। आपको हमने कई बार रूपाली मैम की बर्थडे पार्टीज में भी देखा हुआ जी। है, बिहाइंड द सीन्स भी आपके कुछ फन चीजें हमने देखी हुई है, हम्म। बट देन अगेन द हेडलाइंस वर मेड अबाउट योर इक्वेशन। और यही नहीं, रूपाली मैम की इक्वेशन विद अदर को स्टार्स के ऊपर भी हर बार सवाल उठा है। आपने उनके साथ इतने साल काम किया है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? आई थिंक ये जो द सो कॉल्ड जो कहानियां बनती है ना, ये कहानियां कहाँ से शुरू होती हैं ये पता नहीं, पर वो कहानियां बन जाती हैं। और वो मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब कोई कहानी बनती है तो उसको कहानी रहने देना चाहिए, कहानी को रियल लाइफ नहीं बनाना चाहिए। कहानी हमेशा फिक्शनल होती है, उसको फिक्शन ही रहने देना चाहिए। उसको अपनी असल जिंदगी से या रियल लाइफ से जोड़ना जो है वो मुझे लगता है कि इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कहानी है। तो कहानियां तो चलती रहेंगी, कहानियां लोग बुनते रहेंगे, लोग अटकलें लगाते रहेंगे, अपने ओपिनियंस देते रहेंगे, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन इस्तेमाल करते रहेंगे, पर उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं। रूपाली से तो मेरी कल ही इंस्टाग्राम पे बातचीत हो रही थी, तो it's all, you know, it's all stories, and I think we should just sit back and enjoy them and just let them pass by. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर कुछ कहानियां हमारे सोर्सेस हमें देते हैं जो कि आप लोगों के काफी करीबी सर्कल में से भी होते हैं कई बार। सोर्सेस बदल डालिए। ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रूपाली मैम ने कोई नॉर्मल सदगुरु जी का स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, जिसके ऊपर भी लिंक्स अप हुए थे कि वो एक टॉन्ट था आफ्टर यू एग्जिटेड अनुपमा। बताइए, अगर वो टॉन्ट था तो मेरी कल बातचीत क्यों हो रही थी? आप पढ़ते हो ये सारी न्यूज़ जो हेडलाइंस वगैरह बनती है कि? नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो ना सोशल मीडिया पे मुझे एक्चुअली सोशल मीडिया से जितना पता चल जाता है, करेक्ट, बट आई डोंट पे टू मच अटेंशन टू देम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कहानियों की बात अभी कर रही थी, वैसे वो भी कहानी हो सकती है, कितना सही है कितना गलत है, मैं कभी उस चीज को सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, बिकॉज कहानियों का असलियत से लेना देना बहुत कम होता है। लोग बोलते हैं कि देयर इज नो फायर विदाउट अ स्पार्क और ये वो, बट इस तरह की चीजों में कई बार ऐसा होता है कि बिना स्पार्क के भी आग फैल जाती है, और अगर आप उसको ज्यादा हवा ना दें तो वो इतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। बात की जाए आपके कैरेक्टर की, वनराज, जो ये जो नाम था, ये नाम सामने आते ही बस वो एक लंबा सा रूप नजर आता था कि ये इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये अनुपमा वो खुशी से जीने नहीं देगा, बट दिस इज ऑल अ कॉम्प्लीमेंट टू यू एंड द वर्क दैट यू हैव डन, कि लोगों ने वो इतना दिल पे ले लिया था ना चीज, प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर एंड मेंटेनिंग इट सर पूरे 4 साल। हाउ डू यू थिंक ये इमेज आप लोगों के दिमाग में एक स्टीरियोटाइप ना हो, इसको भी रोक सकते हो, एंड हाउ डू यू थिंक यू आर गोना टेक इट अहेड विद यू इन लाइफ? See, the biggest advantage of playing Vanraj was that it was like I told you in the beginning कि it was not an author backed role. बिल्कुल। और वो ऐसा कैरेक्टर था जिसमें मुझे खुला मैदान दिया गया था, तो me as an actor, I think which is why Rajan also came to me, because he said in the beginning कि I don't see anybody else other than you in this. This is before anything started happening about the show. Wow. When he was just pitching it to the channel, he said कि I can't see anybody else apart from you. So he knew what he was saying and I knew what I could bring to the table as an actor to this. तो उसमें जिस तरह से वो किरदार मैंने प्ले किया है, मुझे लगता नहीं कि कोई चाह के भी उसको स्टीरियोटाइप कर सकता है या टाइपकास्ट कर सकता है। जी। And I come from a different background. I don't come from the television background. Yeah. It is my first daily show, but I brought something very unique to the table, and I created something I would like to take pride in saying that I did create a very different genre of performance where कोई चाह के भी उसको टाइपकास्ट नहीं कर सकता है। जी। तो मुझे उस बात की कभी चिंता हुई नहीं, क्योंकि मैं हमेशा उसमें कलर्स और शेड्स ऐसे चेंज करता रहा कि जब तक आपको एक चीज समझ में आती तब तक मैं दूसरा कुछ करने लगता था। I made it very unpredictable. So I think that has been my strength, and therefore there is no worry of being stereotyped.
और typecast. Totally agreeing to that, sir. अभी behind the camera जब मैं आपसे बात कर रही थी, we just spoke about your more than 2 decades long Yeah. journey in the showbiz. What difference do you see तब entertainment industry में और आज? Um, a lot more competition. जी. Um, a lot more demand, a lot more, I would say, uh, there's always a there's no I mean the peace has gone down. Okay. There's a lot more stress now because competition has increased. बिल्कुल. There's everyone's working against a deadline, you know, especially on television. Other spaces are still a little okay, but जी. there is a deadline everywhere, जी. and the industry has been corporatized completely. So it has become a lot more systematic for sure. But I think because there is so much of running against the time, there is so much more stress. There is so much more competition. And I think the risk factor has increased a lot more Okay. now because the stakes are very high. The budgets are very different now. You know, Bilkul. people are making films which are up to 1,000 crores, Absolutely. 700, 800 crores. ये पहले आदमी सोच भी नहीं सकता था. मुझे अभी तक याद है कि जो मेरी एक फिल्म थी सिंग इज किंग, उसने 100 करोड़ किया था, तो इट बिकेम लाइक द बिगेस्ट Yes. न्यूज इन द वर्ल्ड कि 100 करोड़, और उसके बाद से फिर वो 100 करोड़ का क्लब शुरू हुआ. Club. तो I know how the world has changed now. So today we are talking about numbers which run in 1,000 crores. So it's a different world, definitely. Definitely. Are you keeping up with the speed with your social media game also? I try my level best. पहले तो मैं इनफैक्ट जब मैंने अनुपमा शुरू किया था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था. हाँ. कुछ आते नहीं था. मैंने धीरे धीरे करके वहाँ पे जो यंगर जनरेशन थी उनसे सीखना शुरू किया कैसे Correct. क्या करते हैं. तो अब मुझे गेम थोड़ा समझ में आ गया है, तो जी. मैं अब थोड़ा सा कर लेता हूँ. But I try to keep my content which is very relevant जी. to my profession. बिल्कुल. It's got nothing to do with my personal life because social media is what people want to see about your work and your profession and what you're doing, what may be coming, you know, or the so-called BTS, जी, behind the scenes. So that is as real as it can get because you know, I can't go beyond that. I can't बिल्कुल. go into my personal space. So that is the personal space that I go into, which is behind the scenes. बिल्कुल. That is all. बिल्कुल. आपके एग्जिट के बाद खबरें ये भी आई कि आप कोई रियलिटी शो करने वाले हैं. बिग बॉस ऑफर हुआ है आपको? नहीं, मुझे ऑफर्स बिग बॉस के ऑफर कई बार आ चुके हैं. इस साल ही नहीं, पहले भी आ चुके हैं. करते क्यों नहीं? But like I said, you know, I have spent too many years in this industry and done too much of work. I have a huge body of work behind me, and there is a lot of goodwill and respect that I have earned, you know, through my conduct in the बिल्कुल. industry. And I don't think any actor of my stature would ever be able to get into that space. I feel that space is not meant for me. Okay. You know, because there are a lot of people who you don't know, and everybody is shoved into one space. जी. And then people have the liberty to speak to you the way they बिल्कुल. want to, and then there are fights and negative energies. And I believe only in positivity and positive energies, and creating peace and spreading love. So I don't think any of these things that I'm mentioning to you have an entry in that space. So it is better that बट क्या पता आप जाके ये पॉजिटिविटी ला सको I बिग बॉस don't think those people even have the ability to be open to any sort of कि हाँ मुझे शांति दो, मुझे Absolutely. you 100 points for this honesty, guys. Well, again, confirming with you, तो कोई reality show है अभी talks में? Upcoming. Without giving out I much. wouldn't be able to speak on that much. Okay. But there might be something happening on that front. If Okay. that happens, I'll definitely let you know.
because I want to make sure that it's it's reached a certain point बिल्कुल बिल्कुल where I can speak about it. As of now, I think I would say God is very kind, and I'm busy doing good things. वंडरफुल माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी छोटे शब्दों में कम शब्दों में अगर आपको सम अप करनी होगी ये जर्नी अनुपमा की तो आप कैसे आपके दर्शकों के साथ It Sure. has been a blessing, हाँ ब्लेसिंग absolutely. अप्स एंड डाउन्स तो हुए होंगे सर Ups and downs yet- के बिना तो जीवन ही नहीं है. If your life becomes only happy, you'll start getting worried because you can't always be happy. You need to experience sadness. You need to experience downs to be able to बिल्कुल। value the ups and the happiness. So I think ups and downs are a part of life, very very important part of life. So overall, like you said, I would sum it up as a blessing.